क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 2D। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर नज़र आ रहा है 754, 1508 एंड 1972। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए उसी तरह से डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे और एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले डिवीज़न मेथड से हम लोग किस तरह से डिवीज़न करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो समझते हैं। फर्स्ट में 750 754 754 इसको करना है, टेबल पढ़ना है और डिवाइड करना है 1508 से। कैसे डिवाइड करेंगे? तो अगर हम लोग डिवाइड करने की कोशिश करें और 2 टाइम्स अगर हम डिवाइड करें, 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करें, 2 बार इसका पहाड़ा पढ़ें तो क्या होगा? तो चलिए ट्राई करते हैं। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 4 2 ज़ा 8, 10, 1 बैलेंस रहा 15। देखिए पूरा कट जा रहा है। एक ही बार में ये पूरा क्या हो गया? 0 आ गया सब के सब, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ जाने का मतलब ये हुआ कि अब इसके आगे हमको बढ़ना नहीं है, यानी 754 से ये डिविजिबल हो गया। लेकिन अभी मेरे पास एक नंबर और है, उसको भी हम 754 से डिवाइड करेंगे। 754 1972 डिवाइड करते हैं और ट्राई करते हैं। इसको भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1508 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, ये हो जाएगा 6, ये 4, ये 0। फिर नेक्स्ट टाइम डिवाइड करेंगे और जो इसका टेबल पढ़ रहे थे उस टेबल वाले नंबर को बीच में लिखना है और उसको फिर डिवाइड करना है। 754 डिवाइड कीजिए, 1 टाइम्स लगेगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए 0 1 3, फिर डिवाइड कीजिए, 1 टाइम्स लगेगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आया। फिर इसको लेना है, आप इसके नीचे बनाते जाइएगा, इसके नीचे डिवाइड का साइन देते जाना है और बनाते जाना है। मैं इसी को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे 154 था, फिर डिवाइड करना है 310 है, टू टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब 0 हो जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे, और ये देखिए पूरा क्या हो गया? कटिंग हो गया, 0 आ गया। तो लास्ट किसके टेबल से 0 आया? 2 का टेबल से। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम लोग फाइनली लिख देंगे HCF इक्वल टू 2। यही आंसर हो गया। इसका आंसर हो जाएगा HCF 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वीडियो को रोक करके आप आराम से नोट डाउन कर ले नोटबुक पे।
16 क्लियर हो गया। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने और भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को देख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर है। 19 नंबर में आपको को प्राइम नंबर प्रूफ करना है कि ये जो पेयर दिया हुआ है, ये जो जोड़ा दिया हुआ है, ये जोड़ा जो है वो को प्राइम नंबर का जोड़ा है या नहीं। देखिए, को प्राइम नंबर का पेयर्स का तब बोलेंगे जब इसका HCF 1 आएगा। अगर इसका HCF का रिजल्ट 1 आया तो हम बोलेंगे कि ये पेयर जो है वो को प्राइम है। तो पहले HCF निकालना पड़ेगा ना, तो HCF निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में HCF फाइंड आउट करते हैं हम लोग, और HCF फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड करेंगे 59 को, 59 का टेबल पढ़ेंगे और 97 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स होगा। आराम आराम से करना है। ये वहाँ जाएगा 8, ये हो जाएगा 3। फिर डिवाइड करेंगे, फिर 1 टाइम्स लगाएंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर 1 टाइम्स लगाएंगे, फिर इसको आगे बढ़ाते जाना है, फिर 1 टाइम्स लगाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, 4 आ गया। इसके नीचे आपको बनाते जाना है, फिर 4 आ गया, फिर डिवाइड करेंगे, फिर 1 हो गया, फिर डिवाइड करेंगे और फाइनली ये रिज़ल्ट आ गया 0। तो लास्ट किससे कटा? लास्ट का टेबल पढ़े हम लोग 1 का, तो इसका HCF क्या आया? 1 आया। तो ये 1 HCF जो आ गया ना, तो हम लोग बोलेंगे दिस पेयर इज को प्राइम। दिस पेयर इज को प्राइम, यही इसका आंसर होगा। दिस पेयर इज को प्राइम। बस आपको HCF निकालना है, और HCF निकालने के लिए पहले वाले एक्सरसाइज में नंबर में देखे ही हैं। अब नॉर्मली डिवीज़न मेथड से HCF निकालते जाइए। अगर HCF 1 आ रहा है तो लिखेंगे दिस पेयर इज को प्राइम। अगर HCF 1 नहीं आ रहा है, कोई दूसरा नंबर आ जा रहा है, तो लिख देंगे दिस पेयर इज नॉट को प्राइम। इट इज़ सो ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बोला जा रहा है। ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब वही हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF निकालना है। ग्रेटेस्ट का भी मतलब होता है बड़ा, हाईएस्ट का मतलब भी होता है बड़ा, लार्जेस्ट का मतलब भी हो गया बड़ा। तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने का मतलब हो गया HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। तो इसमें हमको HCF निकालना है। अब थोड़ा ध्यान देना है कि HCF निकालने के लिए ये दोनों नंबरों को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये दोनों नंबरों को डिवाइड करना होगा। ये दोनों नंबर को जब आप डिवाइड कीजिएगा ये दोनों नंबर को, तो इसके साथ साथ देखिएगा आप कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिमाइंडर 6। क्या लिखा हुआ है? रिमाइंडर 6। तो कोई कोई क्वेश्चन में क्या होगा कि यहाँ देखिए रिमाइंडर, इस क्वेश्चन में देखिए रिमाइंडर 2 को दिया हुआ है, एक 9 है और एक 5 है। तो 9 रिमाइंडर इसके लिए होगा, 5 रिमाइंडर इसके लिए होगा। और इस क्वेश्चन में रिमाइंडर एक ही है, यहाँ पर 2 रिमाइंडर दिया हुआ नहीं है। तो जब रिमाइंडर 1 होगा तो वही नंबर दोनों में माइनस होगा, ठीक है। और अगर रिमाइंडर 2 को अलग अलग दिया हुआ है तो अलग अलग जगह पर फर्स्ट रिमाइंडर फर्स्ट के साथ माइनस होगा, सेकंड वाला जो है सेकंड के साथ माइनस करेंगे।
तो रिमाइंडर को आपको माइनस करना है, ये याद रखिएगा। एक ही रिमाइंडर दिया हुआ है और उसमें इच लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इच केस। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इच केस, और सिंगल रिमाइंडर दिया हुआ है। तो ये 6 जो है ना, इस नंबर के साथ भी सब्ट्रैक्ट होगा और इस नंबर के साथ भी सब्ट्रैक्ट होगा। दोनों के साथ क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी घटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर एक सिंगल रिमाइंडर रहेगा तो उसको दोनों नंबरों के साथ माइनस करेंगे, और अगर अलग अलग रिमाइंडर रहेगा तो फर्स्ट रिमाइंडर फर्स्ट नंबर के साथ, सेकंड रिमाइंडर को सेकंड नंबर के साथ माइनस करना है। रिमाइंडर को माइनस करना है, इसके बाद जो भी नंबर आएगा उसको डिवाइड करते जाइएगा और उसका एचसीएफ निकालिएगा, वही एचसीएफ इसका आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले हम रिमाइंडर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में था 615, 615, इसमें से रिमाइंडर माइनस करेंगे 6, तो क्या आ जाएगा 609। नेक्स्ट था 963, रिमाइंडर कितना माइनस करेंगे 6, क्या बचेगा 957। अब ये दोनों नंबरों को डिवाइड करते हैं। 609 को डिवाइड करेंगे 957 से, 1 टाइम्स, एक बार। 609 सब्ट्रैक्ट करेंगे 348 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे, फिर आप 1 टाइम्स लगाइए, फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 261 आएगा, फिर डिवाइड कीजिए आप, एचसीएफ निकालने की तरीका ही है, फिर 1 टाइम्स लगाइए, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा आप, सब्ट्रैक्ट करने से आएगा 87, फिर डिवाइड कीजिए और फाइनली आप आंसर तक पहुंच गए। और ये यहाँ पर आके सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लास्ट आपने किसका टेबल पढ़ा? लास्ट मैंने टेबल पढ़ा 87 का, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 87 आ जाएगा, और यही एचसीएफ आपके लिए बन जाएगा आंसर। ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा था ना, तो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 87। रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 87, ये आंसर हो गया। बस इसी तरह से आपको सॉल्व करते जाना है। और अगर 2 को रिमाइंडर होगा तो पहला रिमाइंडर पहला नंबर के साथ माइनस होगा और सेकंड रिमाइंडर सेकंड नंबर के साथ माइनस होगा। फिर इसी तरह से डिवाइड आप करते जाइएगा और एचसीएफ निकाल लीजिएगा और ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।